आपका जो इंटीग्रल है ये दो पार्ट में डिवाइड है ना, समझो। एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक है डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें मैंने आपको कराई 25 एक्सरसाइज अराउंड, लगभग 1 मंथ चला। इसमें आपके पास 4 एक्सरसाइज है, 5 दिन में खत्म हो जाएगा और 6 मार्क्स का ही आएगा, 6 मार्क्स का ही आएगा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ पहली बात तो। इसमें ऐसा भी हो सकता है ये 8 मार्क्स का आ जाए, ये 4 का है, और ऐसा भी हो सकता है ये 4 का या 8 का, एवरेज भी चाहिए ना आना है। दूसरी बात, इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म करने में आपको दूसरा या तीसरा रिवीजन चाहिए। मतलब जैसे आप कराए 2 रिवीजन चाहिए, और वो सेल्फ करने हैं। मैंने आपको कल निशान लगवा दिए। अब आप क्या करो, आपका लास्ट बैच होता है, रोज 2-4 सवाल खड़े होकर पूछ लो। सर ये वाला नहीं आया, जिसे ज़्यादा की होगी तो बोर्ड पर बता दूंगा, और कोई दूसरे पूछेगा तो चाहते हो काफ़ी बता दूँगा। काफ़ी आपको ये ही एक तरीका है। मैं आपको 10 दिन और पढ़ा दूँ इंडेफिनिट इंटीग्रल तो सवाल निकलते रहेंगे, इसलिए मैं उसको नहीं कराऊंगा। मैं कराऊंगा डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट। इसे ख़त्म करो, कंप्लीट करो सारा, सही ना। तो छोटा सा चैप्टर है, उतना ही इक्वल इम्पोर्टेंट है जितना आपके पास ये आ रहा है, सही जी। सबसे पहली बात, अरे बातें नहीं, एक्स डी एक्स ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। जब मैंने कह दिया 1 to 2 ये डेफिनिट इंटीग्रल है। जहां 1 कहलाती है लोअर लिमिट, 2 कहलाती है अपर लिमिट। इंटीग्रल में ही पढ़ाना है, इंटीग्रल आपको आ गया। एक्स का इंटीग्रल कितना? x to the power 2/2। और ये जो लिमिट है इन्हें बॉक्स में यहाँ लिख देते हैं। एक बार एक्स की वैल्यू ये वाली रख दो, एक बार ये वाली रख दो, क्या डेफिनिट इंटीग्रल का ये बेस है। सवाल वही आएंगे जो पिछले अब तक पढ़ा है। यहाँ पे 2 लिमिट दे देगा, उन 2 लिमिट को नॉर्मली सवाल करना है। सवाल दूंगा 0 to 1 1/2x² + 3x + 5। अरे तो भैया इंटीग्रल का करना क्या है तो तुम्हें बताए। 2 कॉमन लेना है, k निकालना है, k² करना है, नॉर्मल इंटीग्रल कर लो। लास्ट की 2 लाइनों में जाकर वैल्यू पुटअप करनी है लोअर लिमिट की और अपर लिमिट की। एक्सरसाइज 1 और 2 पढ़ाई नहीं जाएगी, या आपको खुद करनी है। जल्दी आ जाओ, पेज नंबर 19-20। तीन एक्सरसाइज कराई जाएगी, एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 कट गई है इस साल के लिए लिमिटेड सम। तो 4 एक्सरसाइज करानी है, 3, 4, 5, 6, और सवाल 4 नंबर का यहीं से आना है। 4 और 6 2 ही एक्सरसाइज जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स में, सही जी। तो मोटा मोटा से आपको बात बता दी, बस ये पता होना चाहिए नीचे वाली लोअर लिमिट, ऊपर वाली। मजे की बात, इंटीग्रल से लेना देना कुछ नहीं है इसका, डेफिनिट का बेसिक पता होना चाहिए आपको। बेसिक पता होना चाहिए, ये इंटीग्रल बहुत आसान है। डेफिनिट में हमारे को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। वन टू 7 प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर आपके पास एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6 है। यही आपके एग्जाम में है। सीधा यही से शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 सबके प्रूफ करते हैं आपको। प्रॉपर्टी 1 कहती है x dx बराबर t dt अगर दोनों की लिमिट सेम है। x dx बराबर t dt। x का इंटीग्रल कितना? लिमिट वैल्यू रख दो, d²
ये आ गई क्या, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बताओ क्या आएगा, लिमिट ये x स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ये t स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, दोनों अलग अलग है अभी तक, लेकिन जब तुम वैल्यू रख दोगे लिमिट सेम है, b square minus a square upon 2. दोनों इक्वल। पहली प्रॉपर्टी कहती है x dx बराबर t dt। इसका यूज होगा, मेरे पास सवाल होगा साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई बाई 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0 to पाई बाई 2 साइन x dx। उपयोग कब कैसे करेंगे बात करेंगे, ये इसका यूज करता है। इसमें कुछ को कुछ कहना, सुनना, पूछना। प्रॉपर्टी 1 कहती है अगर लिमिट दोनों सेम है तो वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, एक्सो टीओ साइन थीटा और साइन एक्सो इंटीग्रल विल बी द सेम। संयम जी जानते हो, तभी सही नहीं तो 5 बजे दिया बेटा लग रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 2 कहती है लिमिट ए टू बी एफ एक्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लगानी है एफ एक्स और एफ टी। एग्जाम्पल ले लेंगे 1, अगर मेरे पास एक्स डी एक्स है और यहाँ पे टी डी टी है तो दोनों बराबर। फंक्शन अगर x में है या t में सेम, साइन साइन e की पावर x तो सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है लिमिट a टू b f x इक्वल टू b टू a f x, फिर माइनस करता है। जब भी लिमिट इंटरचेंज होंगी, जब भी लिमिट इंटरचेंज होगी माइनस बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी 1 2 3 का कोई यूज नहीं है, 4 से स्टार्ट है, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 to 2x स्क्वायर बराबर 2 to 1, सॉल्व करके देखना दोनों बराबर है। 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 to 0 माइनस बार सही। प्रॉपर्टी 3 ये आ रहा है कि वीडियो में मिला है। प्रॉपर्टी 3 कहता है ब्रेकअप प्रॉपर्टी, ब्रेकअप लिमिट के लिए मेरे पास कोई फंक्शन 0 to 5 तक है तो मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ। 0 to 1, 1 से 4, 4 से कितने ब्रेक करती है 3। मैं चाहता इसके 5 भी कर सकता हूँ, मैं चाहता इसके केवल 2 ही करता हूँ। इसके मैं 100 भी कर सकता हूँ, 0 to 0.1, 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.5। यानी बस अंतर क्या है, ये और ये मिलना चाहिए। 0 और 5 के बीच में तुम जितने ब्रेकअप करना चाहो कर लो। ये आपकी प्रॉपर्टी 3 है। कोई भी नहीं करना, डिपेंडिंग करता है क्वेश्चन आने पे, वो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा क्या करना है, कितने करना है। पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर फंक्शन सेम है, वेरिएबल अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट अगर सेम है। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं लिमिट a टू b b2 है, ये सिर्फ प्रूविंग में काम आनी है, क्वेश्चन में काम नहीं आते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिए, इंपॉर्टेंट काम होगा प्रॉपर्टी नंबर 4 से शुरू। प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सारे सवालों में प्रॉपर्टी 4 से शुरुआत होगी। प्रॉपर्टी 4 कहती है 0 to a एफ एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स। यूज में 3 सवाल करके दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, बट ध्यान रखिए प्रॉपर्टी 4 कभी लगेगी जब लोअर लिमिट 0 है, 0 नहीं है तो नहीं लगेगी। इसका यूज होता है जब भी सवाल में एक्स फालतू हो या उसे सिंप्लीफाई करें। पहला सवाल है 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसे आई मानना है, ऐसा बात नहीं। बाई प्रॉपर्टी 4 मल्टीप्लाई एक्स को क्या लिख दूं, एक्स को क्या रखना है, (2 minus x) a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स को रखना है पाई बाई 2। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन यानी कितना हो जाएगा cos x
और सवाल में कॉस भी आ रहा है, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा? इस एक्स की जगह क्या रख दूं? कितना? सबसे पहले ये काम कर दिया, प्रोबेबिलिटी 4 में एक्स की जगह रख दिया समथिंग माइनस एक्स और जो भी आया हुआ है वो चेंज कर, सही है। अब बाई प्रोबेबिलिटी 4 लगा के सवाल क्या बन गया? साइन एक्स किसमें बदल गया? साइन एक्स कॉस एक्स। प्रोबेबिलिटी 4 लगाते ही दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो तुमने कुछ गलती कर दी। इसका डिनोमिनेटर कितना? sin x plus cos x। इसका sin x plus सेम डिनोमिनेटर है, प्रोबेबिलिटी सही लग गई। हमेशा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। आई और आई कितना? 2i डिनोमिनेटर सेम है, cos x plus sin x। ऊपर क्या आएगा? sin x plus cos प्लस x cos x लिमिट करके क्या आ गया? 1 तो 2i बराबर आ गया 1 dx। 1 का इंटीग्रल कितना? x और लिमिट कितनी थी? x की वैल्यू पर पाई बाई 2 जीरो रहने की जरूरत नहीं या आई कितना आ गया? नीचे से आकांक्षा क्वेश्चन 3 आई बराबर है रूट 10x अपॉन रूट 10x प्लस कॉट एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। सबसे पहला काम क्या करना है? खड़े हो जा। हाँ क्यों रखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स? प्रोबेबिलिटी 4 क्या कहती है? एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स करना है। मेरा ब्लैंक है तू? नहीं मैंने तो नहीं लिखा, मैंने लिखा एक्स को। कहाँ लिखा मैंने? प्रोबेबिलिटी 4 कहती है एक्स इक्वल टू अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई 2 है। आगे बोल। दिमाग नहीं है, दिमाग बैठ गया। ब्लैंक नहीं क्यों नहीं? इतनी देर का टाइम क्यों था मेरे पास? जबरदस्ती। सवाल में 10x है, इस x की जगह क्या रखिएगी? pi by 2 minus x। क्या बन जाएगा? cot x। cot x क्या बन जाएगा? पहले x की केवल x की वैल्यू रखनी है, अगली बार बन जाएगा। सेकंड स्टेप में आई दोबारा 10x किसमें बदल गया? cot x। tan x किसमें बदल गया? cot x प्लस tan x। क्या डिनोमिनेटर सेम है? बदल गया? सेम है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2i बराबर समथिंग प्लस समथिंग 1 बचेगा। सेम आंसर आएगा। एक्सरसाइज 4 के सारे सवालों का आंसर पाई बाई 4 आएगा। पॉज करो। तो मैंने आपको एक सवाल बता दिया, एक समोन साइन एक्स वाला प्रोबेबिलिटी 4 से। आप देख लीजिएगा कैसे एक्स एलिमिनेट हुआ है। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 12 यही सवाल है, जो बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों का लग जाता है। 1/1 प्लस e की पावर sin x लिखिएगा प्रोबेबिलिटी 4। अच्छा एग्जाम में यहाँ तो हम 20 सवाल कर रहे हैं, वहाँ एक आएगा। प्रोबेबिलिटी 4 पूरा लिखना है 0 to a f x। मैं बता रहा हूँ, फिर मुझसे मत करना नंबर काटते रहे टीचर आपका। ये पूरा लिखना है, प्रोबेबिलिटी 4 पूरी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि वहाँ तो एक ही करना है ना, खाली प्रोबेबिलिटी 4 नहीं। x कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस x। और साइन x किसके बराबर? साइन 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन i बराबर हो गया 1/1 प्लस e की पावर माइनस साइन x। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1/2 तो आपको थोड़ा इस पे दिमाग लगाना था बस। इसे लिख दिया 1/e की पावर, ये एलसीएम लेगा फिर ऊपर पहुंच जाएगा।
ये e की पावर साइन है सिंपल, e की पावर 1 + 2 कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 2i बराबर बचेगा 1, 2i बराबर आ गया x। अब जो भी आंसर आएगा आपके पास आ जाएगा। बताओ जी, तो बहुत आसान है, 0 to π/2। जब भी लोअर लिमिट 0 बिना सोचे आंख बंद करके प्रोबेबिलिटी 4 लगानी। देखो भैया प्रोबेबिलिटी 4 क्या कहती है? log 10x कितना हो जाएगा? log 10 π/2 - x कितना होता है? cot x को लिख सकता हूँ 1/10x, लिख सकता हूँ, Yes, sir. और इधर लिख सकता हूँ log 1 माइनस, Log 10x. लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. बड़े का परी का पहले ले लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। i बराबर यह आ गया 0 to π/2 log 1 माइनस log 1 + 2 करके क्या आएगा? 2i बराबर 0 to π/2 log 10x प्लस log 1 माइनस, Log 10x कर दो। ये कैंसिल हो गया और log 1 की वैल्यू 0 होती है, i की वैल्यू 0। चेक करो आंसर सही। अब छठा देखो, ये पहला 4 नंबर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का था। फिर मैं वीडियो पॉज करा के करवाऊंगा। सबको बताइए कि क्या करना है। पहले तो x की जगह π/4 - x रखते हैं। x की जगह रख दिया π/4 - x, आगे 1 + 10x कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अब ये पहला सवाल आया जिसमें ना π/2 ना पाई, बेटा कृतिका का पहले के मुझे दे दे दोनों। अब यहाँ पे आपको 10a - b का फार्मूला लगाना है, जो होता है 10a Minus 10b upon plus 10x. तो ये आएगा 1 + 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, ये आएगा 1 10 π/4 कितना? 1 माइनस 10x 1 प्लस, आवाज आ रही है तेरी मुझे? 1 प्लस 10x 1 plus 10x प्लस 1 minus 10x. ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी ये जो 1 + 10x है इधर लिख दूंगा 2 अपॉन, ये काम आपके पास हो गया। यहाँ पे आ रहा है टेम्पररी, Yes, sir. तो बाई प्रॉपर्टी 4 i बराबर आ गया 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस, 10x. और इसे क्या लिख सकता हूँ? log 2 माइनस log, 1 plus 10x. दोबारा डबल दो, जैसे ही 1 + 2 को ऐड करोगे log 1 + 10x से log 1 + 10x कैंसिल हो जाएगा, सवाल हो जाएगा खत्म। 4 नंबर में कम से कम 5 बार बोर्ड में आया है, दोबारा देख लो। आपने कुछ नया नहीं सीखा आज, प्रोबेबिलिटी 5 से 7 पढ़ा ही नहीं रहा, 10 में से 8 सवाल केवल प्रोबेबिलिटी 4 पे हो जाने, तो आज वही पढ़ गए। 1 + 10x x की जगह ये रखा और खाली 10x ले लेते, मैंने पूरा 1 + 10x ले लिया क्योंकि मुझे काम था। ये वाला पार्ट उतारते समय समझ में आया तो दोबारा पॉज।
तो सर जब डिनोमिनेटर नहीं चलते रहने। तो भैया इसका आगे दोनों को 1+2 करके मैंने ऐड करा दिया है, आंसर आ गया है, बंद करो।